हेलो दोस्तों, रिश्ते में तो हम दोस्त हैं। नाम है यार भाई हाय। और मैं यमला पगला दीवाना टिप टॉप। अरे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। बहुत दिनों बाद मेरे जंगल में बादल आ रहे हैं, वरना इतने दिनों से बहुत गर्मी हो रही थी, जीना मुश्किल हो रहा था। हे, तुम लोग कौन हो? मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? कुछ लक्कड़ बग्गे हमारा पीछा कर रहे हैं। ये कौन है? इनके बारे में कभी सुना नहीं। तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, पहले हमें उनसे बचाओ। वाह, तुम तो बहुत अच्छा लड़ते हो। पहले कभी किसी को देखा नहीं इस तरह लड़ते हुए। तुम लोग मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। बताओ कहाँ से आए हो तुम लोग? मेरे जंगल में कैसे आ गए? और ये लोग तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक कैसे आ गए? हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते, पता नहीं कहाँ से हमारे पीछे आ गए। केनिया नाम का एक शहर है, वहाँ पे एक जंगल भी है, हम वहाँ से आए हैं। ओ अच्छा, मतलब ज्यादा दूर से नहीं आए हो, मगर यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें ये तो पता होगा कि इस साल गर्मियाँ बहुत ज्यादा थी। इस गर्मी की वजह से हमारे जंगल का तालाब सूख गया, पीने को पानी नहीं था, इसलिए कुछ जानवर वो जंगल छोड़ के चले गए, हम भी निकल गए। मगर रास्ते में ये लक्कड़ भग्गे मिल गए और हमारा पीछा करने लग गए। ओ अच्छा, ये बात है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जो जंगल तुम्हें नजर आ रहा है, इस जंगल का मैं राजा हूँ, राजा शेरा। क्या तुम राजा हो? बिल्कुल, यहाँ का हर जानवर मेरे हर फैसले को मानता है। इस पूरे जंगल को मैं ही संभालता हूँ। तुम्हारा जंगल बहुत बड़ा है और अच्छा भी है, क्या तुम हमें यहाँ रहने की इजाजत दे सकते हो? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो इस जंगल के नियम को मानना होगा। अच्छाई और बुराई में फर्क पता होना चाहिए। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा, जरा अब हमें अच्छा सा घर तो दिखाओ। वन प्लस टू 3, 2+1 3। माई नेम इज मिकी। अरे ये क्या भाई, ये राजा शेरा किसको लेकर आ गए? इन्हें तो पहले कभी इस जंगल में देखा भी नहीं। हैं, ये तो राजा शेरा के जैसे लगते हैं। लगता है राजा शेरा के रिश्तेदार हैं। अरे अरे बंदरों, ये लड़कियां कौन है? बहुत ताकतवर लगती हैं। बस करो, कितना शोर मचाओगे? तुम लोग सुधरोगे नहीं, इतना बैंड बाजा बजाते हो, पड़ोसियों का ख्याल नहीं है। ओए मिकी, अरे क्या हो गया यार? बार बार आ जाते हो हमें परेशान करने। मैं परेशान करता हूँ? हर बार बैंड बाजा बजाते रहते हो। अरे मिकी, अब से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मिकी, आज से बैंड बाजा बंद, तुम्हें बैंड बाजा सुनाई नहीं देगा। सच में? अरे शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, तुम एक काम करो, आज ही घर बदल लो। अरे दिमाग तो ठीक है। अरे हाँ भाई हाँ, तुम्हें भी परेशानी नहीं होगी और हमें भी परेशानी नहीं होगी। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, मैं राजा शेरा से शिकायत करूंगा। चलो यार भाई, बैंड बाजा बजाते हैं। अरे चलो भाई चलो। ये देखो, ये घर बिल्कुल नया है। मैं जंगल में नए नए घर बनवा रहा हूँ, बंदरों से बनवाया है, और ये पहला घर है जो मैंने बनवाया है, और थोड़ी बड़ी भी है। तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम यहाँ आराम से रह लेंगे। वहाँ ऊपर गुफा देख रही हो, वो मेरा घर है। कोई भी मदद चाहिए तो बता देना। और वहाँ नीचे देख रही हो, वो कैद खाना है, मुजरिमों को कैद किया जाता है वहाँ। ओह सच में? मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तुम्हें क्या हो गया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। तुम जाओ, हम आराम कर लेंगे। इंसाफ करो, इंसाफ। क्या साफ करूँ? नहीं नहीं, मैं पूछ रही थी कि घर साफ है। हाँ हाँ बिल्कुल साफ है। तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो, मैं चलता हूँ। रानी निराली, मुझे तो डर लग रहा है, अगर राजा शेरा को हमारे बारे में पता चल गया तो वो हमें जंगल से निकाल देंगे। मगर मुझे लगता है हमें शेरा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो वो हमें मुजरिम समझेंगे। मुझे वो समझदार लगता है, मैं उससे बात करके देखती हूँ, वो समझ जाएगा। जरा अच्छे से बताइए, ऐसा ना हो वो बात का गलत मतलब निकाल ले। हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शेरा, मुझे तुमसे बात करनी थी। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम निराली है, मैं मेरे जंगल की रानी हुआ करती थी। ओह अच्छा, तुम रानी हो। रानी थी, अब नहीं हूँ। राजा शेरा है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये कब हो गया? ये कैसे हो गया? राजा शेरा ने शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे यार भाई और टिप टॉप को बताना होगा।
तुम कुछ बात करना चाह रही थी? हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि शिकार करने की अच्छी जगह कहाँ है? यहाँ शिकार करने की कोई खास जगह नहीं है, तुम जहाँ भी नजर डालो तुम्हें शिकार नजर आ जाएगा। ओ हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ, शिकार पे जाना है। राजा शेरा, हे चील, तुम यहाँ पे? क्या बात है? राजा शेरा, आपको इन शेरनियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, आपने तो इन्हें रहने के लिए घर भी दे दिया। हाँ, मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। राजा शेरा, मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे ये अपने साथ बहुत बड़ी मुसीबत भी लेकर आए हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो चील, मुझे भी इन पे भरोसा नहीं है। और हाँ, ये लोग तो सुबह अपने साथ लकड़ भग्गे लेकर आए थे। तुम एक काम करो, उन लकड़ भग्गों के पास जाओ, उनके बारे में पूरी जानकारी निकालो और मुझे पूरी बात बताओ। ये लोग है कौन, कहाँ से आए हैं और क्या ये एक दूसरे को जानते हैं, सब पता लगाओ। जी राजा शेरा, सब कुछ जानकर ही रहूंगा इनके बारे में। अरे रानी निराली, आप इतनी जल्दी आ गई, मुझे नहीं लगता आपने उन्हें कुछ बताया है। हाँ, नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम इस मसले को अंदर ही अंदर खत्म कर ले और किसी को पता भी ना चले। लेकिन अगर उन्हें किसी और से पता चला तो मुसीबत हो जाएगी। इस मसले का हल भी मैंने ढूंढ लिया है। मैं बहुत जल्द जाऊंगी उन लकड़ भग्गों से मिलने, उनसे बात करूंगी। अच्छा, अब मैं जरा शिकार करके आती हूँ, बहुत भगाया लकड़ भग्गों ने। अरे ये कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था, लगता है शिकार पे गया है। हमारे राजा शेरा कभी कभी जंगल की सैर कर लेते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं मुसीबत तो नहीं, सब ठीक है या नहीं। हाँ, तुम्हारे राजा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिकी, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो रोज तुम्हारे घर के अंदर बैंड बाजा बजाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ, राजा शेरा ने शादी कर ली। शादी हो गई और बैंड बाजे की आवाज भी नहीं आई, ऐसे कैसे हो गया? वो देखो दोस्तों, वो देखो रानी साहिबा। अरे क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, ये हमारी रानी है। बिल्कुल, वो देखो जहाँ राजा शेरा बैठते हैं वहीं पे वो बैठी हुई है। अरे हाँ, ये तो है। राजा शेरा ने हमें बताया क्यों नहीं? अरे भाई, मुझे लगता है सब कुछ जल्दबाजी में हुआ है। हमें राजा शेरा से बात करनी होगी, वो हमें अपना दोस्त मानते हैं, हम भी उन्हें अपना दोस्त मानते हैं। चलो यार भाई। अरे चलो भाई, चलो। राजा शेरा, ये आपने क्या कर दिया? मैंने क्या किया? हम मानते हैं राजा शेरा, सब कुछ जल्दबाजी में हो गया, मगर हमें बाद में तो बता सकते थे। ओ, तो तुम लोग शेरनियों की बात कर रहे हो? अरे राजा शेरा, हम आपको सब कुछ बताते हैं, मगर आपने हमें इतनी बड़ी बात नहीं बताई। देखो, मुझे उस शेरनी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं उसे जंगल छोड़ के जाने के लिए कहने ही वाला हूँ। अरे अगर भरोसा नहीं था तो शादी क्यों की? क्या की? नहीं राजा शेरा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम रानी साहिबा के साथ जुल्म होने नहीं देंगे। कहाँ की रानी? अरे इस जंगल की रानी। और कौन सी रानी? अरे भाई, राजा शेरा तो रानी साहिबा को अभी से भूलने लग गए हैं। नहीं राजा शेरा, उन्हें भूलने की गलती मत करना, वो आपकी रानी है। देखो, ये हम नहीं जानते कि वो शेरनियाँ कहाँ से आई हैं, इसलिए मैंने चील को कहा है उन पे नजर रखने के लिए। मैं भी उन पे नजर रख रहा हूँ। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने रानी साहिबा से इसलिए शादी की ताकि उनकी जासूसी कर सके। मैंने कोई शादी नहीं की, तुमसे किसने कहा? मैं अभी जाके मुन्नी को सब कुछ बताता हूँ कि आपने क्या क्या किया है। अरे मैं भी मेरी बेगम को सब कुछ बताता हूँ। पता नहीं इनसे ये सब किसने कह दिया। पता नहीं इनको किसने कह दिया, इनके पास दिमाग ही नहीं है। भाई, उन शेरनियों को तो घर मिल गया रहने। उस जंगल में वो कुछ ही दिन की मेहमान है। भाई, उस रानी निराली ने बिल्कुल ठीक नहीं किया हमारे साथ। जानता हूँ, उसने नाइंसाफी की है, उसने गलत किया है, हम बदला जरूर लेंगे। भाई, वहाँ का राजा है, अगर हम उसे सब कुछ बता दें तो वो रानी को जंगल से निकाल देगा। ये बड़ा आसान होगा, मगर उस राजा से मुलाकात कैसे होगी? भाई, हम एक काम करते हैं, उसके घर जाते हैं, उसके जंगल में जाते हैं, उसे सब कुछ बताएंगे। रुक जाओ, पहले उस शेरनी को उन जंगल के जानवरों का दिल जीतने दो, उसके बाद भरोसा तोड़ने में मजा आएगा। कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन। हे चील, क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता चला? आपके बारे में क्या पता चलेगा? हाँ, नहीं, वो उन शेरनियों के बारे में क्या पता चला? जी राजा शेरा, वो शेरनियाँ जिस जंगल से आई थी, मैं वहाँ गया था। उस जंगल में मैंने उनके बारे में पता लगाया। वो वहाँ सचमुच में रानी हुआ करती थी, मगर अचानक किसी को बताए बिना वो जंगल छोड़ के यहाँ आ गई। और हाँ राजा शेरा, उन जंगल के जानवरों ने बताया कि उन शेरनियों ने कभी लकड़ भग्गों से मुलाकात नहीं की, क्योंकि वो कभी उस जंगल में थे ही नहीं। क्या वहाँ का तालाब सूखा हुआ है? नहीं राजा शेरा, उस जंगल के तालाब में बहुत पानी है, पानी बिल्कुल भी नहीं सूखा। तो फिर रानी निराली ने ऐसा क्यों कहा कि तालाब का पानी सूख गया? राजा शेरा, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। लगता तो है कुछ छुपा रही है, मगर मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत काम किया है। वो बहुत समझदार लगती है। समझदार तो है राजा शेरा, मैंने उसके जंगल को देखा है, उसने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। वहाँ के जानवर भी बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं। चलो ठीक है, अब तुम एक काम करो, जरा यार भाई और टिप टॉप से मिल लो इन दोनों से। क्यों राजा शेरा? ओ
ओहो अच्छा, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपके बारे में कुछ पता चला क्या? हाँ ऐसा ही है। अब तुम जरा जाओ, उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों तो मुझसे नाराज हो चुके हैं। ठीक है राजा शेरा, मैं उन्हें सब कुछ समझा देता हूँ। चील यार भाई और टिप टॉप से मिला, उनको अपने तरीके से समझाया और वो समझ गए और उनको एहसास हुआ कि जो वो समझ रहे थे वैसा कुछ नहीं था। वो उन दोनों को राजा शेरा के पास लेके गया उनसे माफी मांगने के लिए। इस बार मुन्नी भी साथ निकली। जब मुन्नी राजा शेरा के पास जा रही थी तो रास्ते में उसने रानी निराली को देख लिया। मुन्नी बहुत दिन से सोच ही रही थी कि राजा शेरा के लिए अब रानी आ जानी चाहिए। इस जंगल को दोनों साथ में संभाल सकेंगे, इसलिए उसे शेरा की बहुत फिक्र होती है। वो शेरा को अपना छोटा भाई समझती है। मुन्नी ने सोचा कि अब उसे रानी निराली का पीछा करना चाहिए, उसे देखना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को तसल्ली देना चाहती थी कि ये राजा शेरा के लिए बिल्कुल ठीक है। और फिर मुन्नी ने रानी निराली का पीछा करना शुरू कर दिया। वो जहाँ भी जाती, जिन जिन से मिलती, मुन्नी वो सब देखती। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। मुन्नी रोज सुबह रानी निराली का पीछा करने निकल जाती और शाम होते ही घर वापस आ जाती। उसने ये सब किसी को नहीं बताया, सिर्फ राजा शेरा को बताया और राजा शेरा ने मुझे बताया। 2 हफ्ते गुजर गए। मुन्नी को अब तसल्ली हो गई कि राजा शेरा के लिए रानी निराली बिल्कुल ठीक है। उसने अब राजा शेरा से बात करने की सोची और चली गई शेरा से बात करने। मुन्नी ये क्या कह रही हो तुम इन 2 हफ्तों में ये सब कुछ कर रही थी? जी हाँ राजा शेरा, मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया है। मगर तुमसे किसने कहा ये सब कुछ करने को? राजा शेरा, आप जंगल में बिल्कुल अकेले रहते हैं, ये सब आपके लिए किसी न किसी को तो करना ही था ना। जब एक शेर 3 साल का हो जाता है तो वो अपने लिए रानी ढूंढना शुरू कर देता है। आप तो बहुत जल्द 4 साल के होने वाले हैं। मुन्नी ने शेरा को बहुत देर तक समझाया, मगर शेरा को रानी निराली पे भरोसा नहीं था। इसलिए मुन्नी ने कहा कि वो भी तसल्ली कर ले, जिस तरह इन 2 हफ्तों में मुन्नी ने तसल्ली की है। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ? मुन्नी ने राजा शेरा को रानी निराली के पीछे लगा दिया 1 हफ्ते तक। रुकिए दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, जो बात राजा शेरा के और मुन्नी के बीच में हुई थी वही बात मुन्नी ने रानी निराली से की, वही बात दोहराई और फिर रानी निराली को पीछे लगा दिया राजा शेरा के 1 हफ्ते तक। ना रानी निराली को पता चला कि कभी राजा शेरा ने उसका पीछा किया और ना ही राजा शेरा को कभी पता चला कि रानी निराली ने उसका पीछा किया। सिर्फ मुन्नी ही ये बात जानती है। मुन्नी ने राजा शेरा की और रानी निराली की मुलाकात करवाई और फिर 2 दिन बाद हमारे पास राजा तो था ही, अब हमें रानी भी मिल गई। जंगल में जितने भी बंदर थे उन सब ने खुशी से नाचना शुरू कर दिया। शादी अपनी हो या किसी और की, नाचते तो बंदर है ही। हे यार भाई, राजा शेरा की शादी हो गई। अरे हाँ भाई यार, मैं तो बहुत खुश हूँ। भाई तुम्हें भी करनी है क्या? अरे नहीं भाई नहीं, मेरी तो हो चुकी है, तुम्हें करनी है क्या? भाई सोच के बताऊंगा। ये लोग आ गए। इन लोगों ने मेरा पता लगा लिया। मुझे इनसे बात करनी होगी, आज ही मसला खत्म करना होगा। कैसी हो रानी साहिबा? तुम लोग यहाँ भी आ गए, आखिर पीछा कब छोड़ोगे हमारा? जब तुम में से कोई नहीं बचेगा तब पीछा छोड़ देंगे। देखो, तुम लोगों ने नियम का पालन नहीं किया। मुजरिम को सजा देना मेरा काम था, वही किया मैंने। इंसाफ करो, इंसाफ। मैंने कोई नाइंसाफी नहीं की। तुम्हारे उन 2 साथियों ने उस हाथी पे जानलेवा हमला कर दिया। जब मैंने तुम लोगों से कहा था कि शिकार करने का वक्त जब है तभी शिकार करना, मगर उन दोनों ने अपने शौक के लिए उस हाथी पे हमला कर दिया। शिकार भूख मिटाने के लिए किया जाता है, शौक पूरा करने के लिए नहीं। नहीं, उन जानवरों ने तुमसे झूठ कहा। मेरे साथियों ने कुछ नहीं किया। तुमने 2 गलतियां की है। एक तो मेरे साथियों पे इल्जाम लगाया और फिर उन्हें जंगल से भगा दिया, जिसकी वजह से जंगल के बाहर जो ताकतवर जंगली जानवर थे उन्होंने मेरे साथियों पे हमला कर दिया। वो खुद को बचा भी नहीं सके। सिर्फ जानवरों की बातें सुनकर तुमने उन्हें सजा सुना दी। तुम्हारी एक सहेली को तो हम रास्ते से हटा चुके हैं। धीरे धीरे तुम सब की बारी आएगी, फिर हमारे बदले की आग बुझेगी। तुम 3 जंगल बदल चुकी हो रानी निराली। ये 4था जंगल है। उन 3 जंगलों में भी तुम रानी बन चुकी थी। इससे पहले वाले जंगल के जानवरों ने तो हमें नहीं देखा। इस जंगल में भी हम नजर नहीं आएंगे और तुम इस जंगल को भी छोड़ के चली जाओगी। भाई, इसने तो शादी कर ली। राजा को सब कुछ बता देते हैं, वही इसे इस जंगल से निकाल देगा। नहीं, राजा शेरा को कुछ मत बताना। मैं बहुत जल्द इस जंगल से भी निकल जाऊंगी। उसके बाद तुम लोगों को जो करना है कर लेना। बस इस जंगल में हमें कुछ दिन के लिए छोड़ दो। मैं इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी सहेलियों को लेके इस जंगल से निकल जाऊंगी, किसी को बताए बिना। उसके बाद तुम लोग अपना बदला एक से ले लेना। ठीक है,
1 हफ्ते के अंदर इस जंगल से निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ साथ इस जंगल के राजा पर भी हमला कर देंगे। जानती हो ना, 100 लक्कड़ भग्गे तुमसे बदला लेना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत लंबी मुसीबत है। ये मुजरिम, ये हाथी, ये साथी, ये बदला, ये राजा शेरा पे हमला, इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। राजा शेरा को अभी जगाना होगा। क्या रानी निराली जंगल छोड़ के निकल जाएगी जिस तरह पिछले 3 जंगलों को छोड़ा? और क्या 100 लक्कड़ भग्गे जंगल में घुस के सब बर्बाद कर देंगे? क्या रानी निराली ने इल्जाम लगा के उन 2 साथियों को जंगल से निकाला है? रानी निराली ने नाइंसाफी की है या नहीं, ये कैसे साबित होगा? इन सवालों के जवाब आपको बहुत जल्द मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। फिर मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे।